अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और उनके जानशीन उलमाए किराम के ख़िलाफ़ गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है, मगर अब इस पर फुल स्टॉप लगना ज़रूरी है। मैंने आज तक कभी इस शख्स के बारे में बात नहीं की और इसके बारे में बात करके इसको बढ़ावा देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, मगर जब आज से 1.5-2 साल पहले इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी तो उस वक्त सारे मुसलमान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए थे, जिसकी बिना पर हुकूमत मजबूर होकर इसको जेल में डाली थी और इसके पार्टी के हाईकमांड ने इसे पार्टी से सस्पेंड किया था। मगर आज उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन उलमाए किराम के ताल्लुक़ से बदतरीन गालियाँ बकी जाती है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं बात कर रहा हूं एमआईएम के भैंसा म्युनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन जाबिर अहमद की, जिसने आज से एक हफ्ता पहले उलमाए किराम के ताल्लुक से बदतरीन अल्फाजों का उसने इस्तेमाल किया। उलमाए किराम की इस्लाम में अहमियत क्या है उसके लिए मैं आपको एक हदीस बता दूं। इन्नल उलमा वारिसीनल अंबिया, किताब सुनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 3641। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमाए किराम अंबिया के वारिसीन हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इतना बड़ा मुकाम अता फरमाया, इतनी बड़ी अहमियत बताई कि वो मेरे वारिसीन हैं, तो उसके बाद किसी की क्या औकात, क्या मजाल के उन उलमाए किराम को बदतरीन अल्फाज उनके ताल्लुक से इस्तेमाल करे। अरे माँ, उलमा है तो उलमा के तरीके से रहो, साले बच्चों को पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। सियासत में को माँ को माँ के माशरे में कुछ भी खराबी है तो उलमा आना। अरे माँ, पूरे उलमा नहीं बोला रे, जो मादा उलमा है उनको बोला, अभी भी बोलता हूँ। साले पूरे सियासत को साले भड़ोगिरी बना दिए माँ सब पूरे। मैं आपको इस शख्स की आवाज़ पूरी नहीं सुना सकता था क्योंकि इस शख्स ने बहुत बदतरीन अल्फाज उलमा इकराम के ताल्लुक से इस्तेमाल किए। मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब से सियासी इख्तिलाफात है, वो अपनी जगह बाजू है, मगर असद साहब मेरे से उम्र में बड़े हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस वजह से मैं उनकी इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। मैं असद साहब से कहना चाहूँगा कि अगर असद साहब आप जो अपने सर पे जो टोपी पहनते हैं, जिस टोपी पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक का निशान होता है, अगर आप वो निशान नाले मुबारक को अपने सर पे रखकर अगर आप फ़ख्र महसूस करते हैं कि मेरे सर पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक का निशान है, तो आपको चाहिए कि आप इस शख्स को अपनी पार्टी से इमीडिएट सस्पेंड करें। अगर आप वो नाले मुबारक के निशान को अपने सियासी मफाद के लिए, लोगों को दिखावे के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अपने सर पे रखे हुए हैं, तो आपको चाहिए कि इस शख्स को अपनी पार्टी में बरकरार रखे, इसको वाइस चेयरमैन से चेयरमैन बनाए, चेयरमैन से एमएलए बनाए, एमएलए से एमपी बनाए। मगर मुझे उम्मीद है कि असदुद्दीन अवैसी साहब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों ने निज़ामाबाद में और भैंसा में और कई डिस्ट्रिक्टों में इस जाबिर अहमद के ताल्लुक से कंप्लेन किया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक उलमा इकराम का डेलीगेशन जाकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेगा और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। मैं तमाम मसाजिदों के खतीब हजरात से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आने वाले जुमे में अपने खुतबे जुमे में एक 5 मिनट का वक्फ निकाल कर उलमा इकराम की अहमियत बताए और उनका मुकाम इस्लाम में क्या है बताए, ताकि लोगों को मालूम चले कि उलमा इकराम की अहमियत क्या है। वरना अगर हम ये नहीं बताएंगे, आप लोग अगर नहीं बताएंगे, तो ऐसे जाबिर अहमद जैसे और कई लोग हमारी कौम में पैदा होना शुरू होंगे। हमने वो दिन भी देखा था जिस दिन एक बीजेपी के गोशा महल के एमएलए ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो उस नरेंद्र मोदी जी ने उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। चाहे वो 1 साल के लिए हो या 1 महीने के लिए, वो सेकेंडरी है, मगर उसे पार्टी से सस्पेंड किया गया था। मगर आज हम ये दिन भी देख रहे हैं कि उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन उलमा इकराम के ताल्लुक से एमआईएम के वाइस चेयरमैन बदतरीन गालियां बकता है और असदुद्दीन अवैसी साहब आज तक उसको पार्टी से सस्पेंड नहीं करते हैं। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि जो लोग उलमा इकराम का मुकाम जानते हैं और जो उनकी अहमियत जानते हैं, जो अंबिया के वारिसीन उनको समझते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ये आवाज़ को आगे तक पहुंचाए और असद साहब को और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को ट्वीट करे और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द असद साहब इस जाबिर अहमद जो एमआईएम का भैंसा का वाइस चेयरमैन है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे और सख्त एक्शन लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।